जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझेंगे। जनरली आप ये जानते हैं कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे अभी तक जो हम लोग करते आ रहे हैं, अभी तक जितने भी आपने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखा है तो कुछ इस तरीके से, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये क्या होगा। मान लीजिए ए कोई इवेंट रहा होगा, मान लीजिए दूसरा इवेंट है बी, सपोज ए एंड बी इवेंट है, तो ए का प्रोबेबिलिटी पूछेगा या बी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये पूछेगा, या नहीं तो मान लीजिए सी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है ये पूछता था। और आपने देखा होगा इसके अलावा पूछता था ए यूनियन बी क्या है ये पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है ये पूछ सकता है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इस तरीके से आपने अभी तक, या इंटरसेक्शन, या मतलब ए माइनस बी, इस तरीके से। अब क्या पूछेगा वो समझिएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब जब बी हुआ है तब ए का प्रोबेबिलिटी क्या है उसको समझना है। तो इसमें सपोज हमारे पास यदि दो इवेंट है, लेट्स से कंसीडर टू इवेंट्स ए कॉमा बी। यदि हमारे पास दो इवेंट है ए और बी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब समझिए। देन देयर सीपी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज। कैसे डिफाइंड होगा भैया? तो आपसे पूछा जाएगा, उसको डिनोट करने का तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये स्लैश करके लिखा गया है, ऐसा लग रहा है जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। लोग जनरली इसको ए बाई बी पढ़ते हैं, बट वो पढ़ना सही नहीं है। इसको रीड क्या करना है, इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when b has already occurred, when b has already occurred। भाई आपको जब b हो गया रहेगा तब a का क्या प्रोबेबिलिटी है। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ इट इज गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब जब b का प्रोबेबिलिटी पता हो तो a का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसका जो फार्मूला है, मतलब ये निकालते कैसे हैं, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और नंबर ऑफ बी को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। भाई ये कटेगा तो ये आपको दे देगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी। तो कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछता, तो ये होता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। लेकिन अभी ये नहीं पूछा है ए का प्रोबेबिलिटी बताइए जब बी हुआ है, तो जब बी अकर कर रहा होगा तो उसमें ए का कुछ पार्ट आ रहा होगा। इसका वेन डायग्राम आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से रहा होगा। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये ए है एंड ये बी है। आप देखिए कि जब बी हुआ है तो ए का कौन सा पार्ट हुआ है, ये वाला पार्ट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो वही कह रहा है
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो आप या तो ये फार्मूला यूज कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आप या तो ये यूज कर लीजिए, या नहीं तो नंबर के टर्म्स में आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बी। दूसरी बात जरा देखिए, यदि हमसे ये पूछता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पर ये तो ऑलरेडी क्लियर है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ बी जो है जीरो नहीं होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब हुआ बी का प्रोबेबिलिटी जब ए हुआ है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो बी इंटरसेक्शन ए लिखिए या ए इंटरसेक्शन बी लिखिए, दोनों सेम बात हुई, तो हम इसको ए इंटरसेक्शन बी ही लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसको हम नंबर के टर्म में लिखेंगे तो सैंपल इसी तरह से सैंपल स्पेस कर जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये हमको देने वाला है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ ए। तो इस तरीके से आप मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड एंड बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो आप निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो नीचे में आपको लग रहा है, हालांकि ये डिवाइड नहीं, ऐसा नहीं है कि ये इसका मतलब ऐसा मत समझिए कि व्हेन ए बाई बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ऐसा नहीं समझना है, बट आप समझ सकते हैं कि ये कंडीशनल है, ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये मतलब होता है। लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से जैसे इधर बी है तो बी से डिवाइड कर दीजिए, और इस साइड आपको ए, नीचे में जैसे लग रहा है कि ए है तो ए से आप डिवाइड कर दीजिए, मतलब ये याद रखने का ये तरीका हो सकता है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी आर द टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए अंडर द कंडीशन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, जब बी हो चुका है तब ए का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला जाएगा, और बी का प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फिर वो अनडिफाइन हो जाएगा। देन इट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, और या नहीं तो आप इसको मतलब उसी तरह से यदि बी और ए ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।